हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि बच्चों के बारे में, है ना, कि वो कैसे कौन कौन से न्यूट्रिशन उनमें डिफिशियंसी होती है, क्या क्या समस्या होती है फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में फिर हम बात करते हैं, स्पेशली जो ये वीडियो डेडिकेटेड है बच्चों के लिए, है ना, कि जो बच्चों में बहुत सारी समस्या देखते हैं उनमें क्या क्या समस्या होती है और कौन कौन से बीमारियां होती हैं उनके बारे में बात करते हैं, क्या उनके सिम्टम्स होते हैं, उनको कैसे दूर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि अगर फूड पिरामिड बनाएं, अगर हम 12 साल तक का बच्चों का, तो कुछ वैसा होना चाहिए कि अगर हम ट्रायंगल बनाएं तो ट्रायंगल का नीचे बेस है, कम से कम 7 गिलास बच्चे को पानी पीने की आवश्यकता है ना। 7 गिलास पानी के अलावा फ्रेंड हमें ग्रेन्स, अनाज, अनाज हमें जितनी मात्रा में चाहिए, यानी हम खासकर कार्बोहाइड्रेट्स जो कह रहे हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स हमें प्रॉपर मात्रा में लेने की ज़रूरत है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर हम बात करें जो हमारा पिरामिड का जो अगला लेवल है, उसमें हमें वो ये जितने भी तरह के विटामिन और मिनरल्स हैं वो लेने की ज़रूरत है, जो कि हमारे फ्रूट्स के थ्रू आते हैं, हमारे वेजिटेबल्स के थ्रू आते हैं। और एक आइडियल कहा जाता है कि हमें दिन भर में कम से कम 3 सर्विंग्स जो है वेजिटेबल्स की लेनी चाहिए, 3 कटोरी सब्जियां लेनी चाहिए, और कम से कम 2 कटोरी फल लेने चाहिए, मौसम सीजनल फल। दो अलग अलग अगर 2 अलग अलग रंग के फल हैं तो बहुत ही बढ़िया फ्रेंड्स। इसके अलावा जो है हम फ्रेंड, हमें अच्छे फैट्स की ज़रूरत है, गुड फैट्स प्रचुर मात्रा में लेने की ज़रूरत है, जैसे कि फॉलिक एसिड्स वगैरह हो गया, है ना, अंडे, दूध, ये सब हमें लेने की ज़रूरत है। अगर ये सब चीज़ें हम लेते हैं फ्रेंड्स, तो हम बहुत सारे बीमारियों से अपने बच्चों को बचा सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं कि ये सब चीज़ें हो नहीं रही है, इसके कई सारे कारण होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज के डेट में बच्चों में बर्निंग प्रॉब्लम है क्या। सबसे पहला जो है, ईटिंग हैबिट जो है बच्चों में वो ख़राब हो गया है। ख़राब होने से मेरा मतलब है कि बच्चे खाना नहीं खाना चाहते हैं, वो माँ पीछे पीछे भागती है कि बच्चा हो फ्रेंड, वो जितना उनको आहार चाहिए होता है वो लेता नहीं है। और इसकी पूर्ति हम क्या करते हैं, चॉकलेट खिला देते हैं, बच्चे पिज़्ज़ा बर्गर मांगते हैं उनको खिला देते हैं। ये जो हैबिट्स है ना फ्रेंड, तो इससे क्या होता है कि बच्चे की खान पान जो है वो ख़राब होने लगती है, जितनी डाइट की ज़रूरत होती है उतनी डाइट मिल नहीं पाती। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बच्चा खाना नहीं चाहता। या फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं कि हम कितना फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बच्चे को खिलाते हैं, क्या हम रोज़ 2 कटोरी फ्रूट्स खिलाते हैं, 3 कटोरी रोज़ सब्जियां खिलाते हैं, अलग अलग प्रकार की, अलग अलग रंग के, अलग अलग मौसमी फल्स खिलाते हैं फ्रेंड? जवाब है ना। अगर फ्रेंड ये सब चीज़ें हैं तो वो कैसे हम बच्चे से उम्मीद कर सकते हैं कि बच्चा अपना बेहतरीन परफॉर्म करेगा। तो इन सब वजह से बच्चों में जो है फ्रेंड लैक ऑफ इम्यूनिटी, है ना, बच्चे में क्या होती है, इम्यूनिटी की कमी हो जाती है, बच्चे जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। जल्दी बीमार तो पड़ते ही पड़ते हैं, जो भी बीमारी होती है जल्दी वो रिकवर नहीं कर पाते। तो इसकी वजह से फ्रेंड क्या होता है, उनके विजन्स में, है ना, उनके जो विजन है, आई हेल्थ है, वो ख़राब हो जाता है। आपने देखा होगा कि कितने बच्चे हैं आजकल जो नए बच्चे हैं, उन बच्चों में आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको बहुत जल्दी चश्मे लग जाते हैं, उनका चश्मे का नंबर बढ़ता जा रहा है, वो प्री डायबिटिक हो जाते हैं, मोटापे का शिकार हो जाते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, है ना। और जितना जो डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चे का, वो ओवरऑल उतना डेवलपमेंट नहीं होता, यानी बच्चा अंडर डेवलप्ड है। अगर इसकी बात करें, इसके अलावा फ्रेंड्स, इसके अलावा कि अगर हम बात कर लें कि जो कंसंट्रेशन होती है बच्चे की, वो कंसंट्रेशन की कमी है बच्चे में, वो जो लर्निंग एबिलिटीज़ है वो उतनी अच्छे से हो नहीं पाता, उतना अच्छे से वो याद नहीं कर पाता। अगर हम बात करें कि जो उसका जो ब्रोंकाइल हेल्थ है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसको अस्थमा की समस्या हो जाती है, जिसमें निमोनिया हो जाती है। ये सब क्या इंगित करता है, ये सब इंडिकेट करता है न्यूट्रिशन की कमी, जो खाने के थ्रू हमारे तक नहीं पहुंच रही है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात कर लें कि इन गैप्स को हम भर कैसे सकते हैं, तो इस गैप को भरने के लिए फ्रेंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने खाने में हम जो भी 13 विटामिन और 11 मिनरल्स हैं उसको खाने में बढ़ाएं, प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा लें फ्रेंड, तो बहुत ही बेहतरीन रहेगा। बहुत सारे बच्चे शिकायत करते हैं कि जो उनके बच्चे में अटेंशन डिफिशियंसी सिंड्रोम है, कि वो ज़्यादा बच्चा अटेंटिव रह नहीं पाता, पढ़ने बैठता है 5 मिनट बाद कहीं बाहर, उसका मन नहीं लगता पढ़ने में, किसी चीज़ को याद करता है वो अगले दिन भूल जाता है।
ये सब क्या है फ्रेंड्स? ये सब समस्या है। ये जो दिखाता है कि हमारा बच्चे की जो डेवलपमेंट प्रॉपर हुई नहीं। बहुत सारे बच्चे में देखा गया है कि ना उनकी हैंड राइटिंग ख़राब होने लगती है, उनको मैथ से वो बच्चा दूर भागता है ना? तो उसको हम डिसकैल्कुलिया करके एक बीमारी होती है, वो पाया जाता है ना? डिस्ग्राफिया होती है, बहुत सारे मतलब समस्याएँ होती हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा डिसलेक्सिया है, जो देखा जाता है कि बच्चा जो है ग्रामेटिकल एरर करता है। इसके अलावा पढ़ने में, लिखने में उसको दिक्कत होती है, बोलने में दिक्कत होती है। इसके अलावा फ्रेंड बच्चे में डिस्प्रैक्सिया भी देखी जाती है। डिस्प्रैक्सिया क्या है? बच्चा हकलाता है, पूरा सेंटेंस कंप्लीट बोल नहीं पाता। और जो आई मूवमेंट है फ्रेंड, वो भी ढंग से आप देखोगे क्या ना कि आंखों का तिरछापन जिसे कहते हैं, वो हो जाता है। ये बहुत सारी समस्या आती है। सारी जो समस्या का एक ही जड़ है कि हमारे खाने में जो न्यूट्रिशनल जो गैप्स हैं वो फुलफिल नहीं हो रहे हैं। तो हमें कौन कौन से बच्चों को अपने न्यूट्रिशन देने की ज़रूरत है, उसके बारे में फ्रेंड्स हम बात करते हैं। बहुत सारे बच्चे देखा गया है कि वो दूध पीना नहीं चाहते, वो दूध पीने से भागते हैं, कतराते हैं, वो दूध पीते ही उल्टी कर देते हैं। फ्रेंड्स, इसका क्या मतलब है? इसका फ्रेंड एक सीधा मतलब है कि उनमें जो दूध में लैक्टोस है उनसे उनको एलर्जी है, जिसको वो पचा नहीं पाते, वो पीना नहीं चाहते। अगर फ्रेंड वो बच्चे दूध नहीं पिएंगे तो कैल्शियम सही मात्रा में मिलेगा कैसे? तो सबसे पहले फ्रेंड हमें बच्चों को अपने दूध पिलाने की बहुत ज़रूरत है। कम से कम 2 गिलास दूध आप डेली अपने बच्चे को पिलाएं, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके अलावा फ्रेंड हम बात करें प्रोटीन। अगर हम बात करें प्रोटीन, 1 से जो 3 साल का बच्चा है उसे कम से कम 13 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, कम से कम 13 ग्राम प्रोटीन। उसके अलावा 4 से 8 साल के बच्चे हैं फ्रेंड, वही आप मान मान के चलिए कि 19 से 20 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत है। और वही बच्चा 9 से अगर 13 साल का है तो उसे 34 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत है। क्या ये हम फुलफिल कर पा रहे हैं? जी नहीं फ्रेंड्स, ये हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। और ये फ्रेंड डेली की रिक्वायरमेंट है, सप्ताह में नहीं, डेली हमें इतनी ग्राम प्रोटीन चाहिए। जो प्रोटीन आया कैसे? दाल से, दूध से, है ना? ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स हमारे शरीर में जो ज़रूरत होती है प्रोटीन की, कि प्रोटीन जो है हमारा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, जो हमारे पूरे बॉडी को ओवरऑल सिस्टम को काम मतलब ठीक करता है। सब चीज़ों में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है ना फ्रेंड्स? तो हमें उस डेली लेने की ज़रूरत है। हमें अपने खाने में दूध, दाल, इन सब का इंटेक बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है, खासकर हमारे बच्चों में उन्हें खिलाने की ज़रूरत है। बहुत सारे बच्चों में फ्रेंड देखा गया है कि उनके शरीर में बहुत पसीना आता है ना? ये क्या इंडिकेट करता है? फ्रेंड ये इंडिकेट करता है कि विटामिन डी की उनकी बॉडी में कमी है, एक इंडिकेशन है। तो हमें फ्रेंड जो 13 प्रकार के विटामिन्स होते हैं और 11 प्रकार के मिनरल्स होते हैं, उनको हमें अपने खाने में शामिल करने की ज़रूरत है। और वो होंगे कैसे फ्रेंड? वो हम ये जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमें लेने की ज़रूरत है, बच्चों के खाने में शामिल करवाने की ज़रूरत है। हमें अलग अलग रंग के फलों और सब्जियां खाने की ज़रूरत है। अगर मैं बात करूं, जो हमारा लाल रंग होता है, लाल रंग की सब्जियां होती हैं जो जैसे कि टमाटर, वो हमारे हार्ट के लिए बहुत बढ़िया होती है। जैसे ग्रीन सब्जियां जो है वो सेल्स के लिए अच्छा होती हैं। जो सफ़ेद कलर की सब्जियां या फल होते हैं वो हमारे बोन्स के लिए अच्छे हैं। और जो पीले रंग के जो फल होते हैं या सब्जियां होती हैं फ्रेंड, वो विटामिन ए उनमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है, कैरोटीन, है ना? इन सब चीज़ों को बहुत बूस्ट करता है और विज़न हेल्थ को इम्प्रूव करता है। तो हमें हर प्रकार के फल और सब्जियां हर कलर के खाने की अपने बच्चों को खिलाने की ज़रूरत है। लेकिन समस्या क्या है फ्रेंड? क्या आप बच्चे को इतना खिला पा रहे हैं? सबसे बड़ा प्रश्न, क्या हम इतने अवेयर हैं कि हम ऐसा कर पा रहे हैं? अगर फ्रेंड ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप यकीन मानिए कि बच्चे को हम गर्द की ओर धकेल रहे हैं। बच्चा हमारा ग्रो तो कर रहा है लेकिन वो ओवरऑल मेंटल ग्रोथ, जितना उसको ग्रोथ चाहिए वो ग्रोथ मिल तो हो नहीं रहा है फ्रेंड। आप मान के चलिए कि 11 मिनरल जैसे कैल्शियम, क्रोमियम, फ्लोराइड, आयोडीन, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सेलेनियम, सोडियम, जिंक, क्या ये सब बच्चे को हम दे पा रहे हैं? अगर नहीं दे पा रहे हैं फ्रेंड्स, तो हम बच्चे के साथ अन्याय कर रहे हैं। और हमें कोई हक नहीं है बच्चे को ये कहने का कि हमारा बच्चा हेल्दी नहीं हो रहा है, हमारा बच्चा ये चीज़ नहीं करता, वो चीज़ नहीं करता, हमारा बच्चा इतना इंटेलिजेंट नहीं है। आप यकीन मानिए फ्रेंड, भगवान ने सबको उतना ही दिमाग दिया है। लेकिन समस्या ये है फ्रेंड्स कि हम उस दिमाग को बच्चों को सही मात्रा में जो
पोषक तत्व भगवान ने बना के धरती पे भेजा है, वो खाने फल और सब्जियों के थ्रू वो उन तक नहीं पहुंचा रहे हैं। तो हमारे बच्चों का इन सब बीमारियों का होने का वजह है, उसके दोषी हम स्वयं हैं। उन बच्चों तक पहुंचा नहीं रहे हैं। क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम अवेयर नहीं है, हम में उतना अवेयरनेस नहीं है। फ्रेंड, यकीन मानिए, अगर आपने बच्चे को प्रोटीन देना स्टार्ट कर दिया, अपने फाइटोन्यूट्रिएंट्स 13 विटामिन और 11 मिनरल्स दिया फ्रेंड्स, ये है ना, इसके अलावा आपने विटामिन सी की भरपूर खुराकें दी, तो आप यकीन मानिए आपका बच्चा ज़िंदगी भर स्वस्थ रहेगा। और एक स्वस्थ बच्चा आगे चल के फ्रेंड एक सुपर किड जो है, आगे चल के एक सुपर ह्यूमन बींग भी बनेगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने बात कर ली कि बच्चों के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे जो हमारे दंपति हैं जो कि प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, उनको प्रेगनेंसी से पहले क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या कौन से खाने को अपने उसमें बढ़ाना चाहिए, कौन से न्यूट्रिशंस लेने की ज़रूरत है प्रेगनेंसी से पहले, प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के बाद, इसकी हम बात करते हैं फ्रेंड अगले वीडियो में।